अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से सुबह बहुत बड़े फैसले आने जा रहे हैं जिनमें ताहयात नाअहली पर फैसला आएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर आएगा और किस तरह ताहयात नाअहली को जो है वो बरकरार रखा जाता है या कलादम करार दे दिया जाता है। नाज़रीन, इस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का सुबह बड़ा अहम दिन होगा और पूरी रेड जोन से अहम खबरें, अहम फैसले आपके सामने आएंगे। यानी सुबह सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होगी। जस्टिस काजी फायजी साहब की तरफ से बड़े रिमार्क्स जो है मुतवक्का हैं कि वो नाअहली केस पर किस तरह के रिमार्क्स देते हैं, किस तरह का अहम फैसला आता है। यानी ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या इसको कलादम करार दे दिया जाएगा। अब ये मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत पर जो जिस तरह वो ताहयात नाअहल है, इस पर फैसला दिया जाएगा कि उनके कागजात नामजदगी अभी तक तो मंजूर कर लिए गए हैं। अगर यह फैसला ताहयात नाअहली का बरकरार रहता है तो इसके बाद फिर नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो वापिस हो जाएंगे। अब सुबह का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि ये सारे फैसले और सारा मंजरनामा जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी राय बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी अहम है। यानी जो अभी तक उन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उनका कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह का कि अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली का फैसला नहीं कर सकती या इस सजा का तयन नहीं कर सकती तो फिर सुप्रीम कोर्ट 5 साल की नाअहली का किस तरह तयन कर सकती है। यानी यह मामला बड़ा अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब देखना है कि क्या यह मामला सिर्फ यहां तक जो है लॉकडाउन हो जाएगा या यह मामला आगे बढ़ेगा। अगर यह सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं करती तो फिर यह मामला यह फैसला करेगी नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली से यह फैसला होने का मतलब यह है कि आइन में तब्दीली। और आइन में तब्दीली किस तरह होगी कि 2/3 अक्सरियत चाहिए आइन में तब्दीली करने के लिए। अब असेंबलीज तो जो है वो वजूद में नहीं है और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इतने जो है वो इख्तियारात नहीं होते कि ये फैसले कर सके। अब देखते हैं कि सुबह बड़ी अहम डेवलपमेंट्स और बड़े अहम सूरत हाल पैदा हो गई है कि किस तरह ये मामला तय पाएंगे। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड और बल्ले का निशान भी सुप्रीम कोर्ट में है। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं दिया जाता तो पीटीआई क्या करेगी? फिर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी या वो किसी जमात के सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ेगी। अब पीटीआई अगर बल्ले का निशान से इलेक्शन नहीं लड़ती, वो आजाद हैसियत में उनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या होगा? अब मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई की जो नशिस्तें होती हैं ना, अब जो खवातीन की नशिस्तें होती हैं, मिनोरिटीज की नशिस्तें होती हैं और दूसरी नशिस्तें जो होती हैं वो इसी तनासब से दी जाती हैं। यानी अगर पीटीआई जो टोटल नशिस्तें हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, जो रिजर्व सीट होती है अगर वो है 200, तो अगर पीटीआई 50 सीट जीत कर आती है तो उनको उसी तनासब से वो एक कोटा दे दिया जाएगा और फिर वो अपने जो रिजर्व कैंडिडेट्स को ले आएंगे। यानी ये जो सीटें हैं ये इलेक्टेड सीटें होती हैं खवातीन की और दूसरी मिनोरिटीज की सीटें। अगर पीटीआई आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ती है और एक बड़ी तादाद में उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं तो क्या वो जो खवातीन की सीट है, मिनोरिटीज की सीट है, वो पीटीआई को मिलेगी? फिर किस तरह मिलेगी? अब अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो यह तो बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और फिर इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। यानी ये जो खवातीन की
और मिनॉरिटीज की सीटें होंगी ये फिर हवा में मुअल्लक हो जाएंगी, यानी ना तो पीटीआई को वो सीट मिल सकेंगी, वो ना उधर जाएंगी नून लीग के पास ना पीपल्स पार्टी, तो वो सीट्स फिर किधर जाएंगी। इट्स मीन कि ये जो इलेक्शन है फिर किस तरह का इलेक्शन होगा, तो ये भी एक बड़ा आईनी बहरान जो है जन्म लेगा। तो अब इस मामले को भी टेक ओवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट अब फैसला करेगी कि क्या होगा या क्या नहीं, यानी अगर पीटीआई आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ती है तो उसके बाद जो कैंडिडेट की खरीदो फरोख्त का मामला शुरू हो जाएगा। अब इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, यानी अब सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम लोगों के पास वो आ गया है और अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि किस तरह मामलात को आगे बढ़ना है। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।